2 दिन पहले आपने एक अशोकनगर से जम संबंधित वीडियो मेरे साथ देखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि जिले में लगभग 39 पर्यटन मित्र जो है बनाए जा रहे हैं, जो यहाँ के तमाम सारे जो केंद्र हैं पर्यटन के, उन पर गाइड के तौर पर काम करेंगे। आज अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने इसको लेकर विस्तार से हमसे चर्चा की और उन्होंने बताया कि आखिर उसके पीछे उनकी सोच क्या थी और इस पूरी योजना को किस तरह से आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसको लेकर जो जिला पर्यटन एवं संवर्धन समिति की बैठक थी, उसमें इस प्रस्ताव को रखाया गया था। प्रभारी मंत्री ने इसको स्वीकार किया था और इसको किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से है और क्यों की गई है, उसको लेकर आप कलेक्टर को इसमें सुनते रहिए। मगर एक बड़ी बात यह है कि अशोकनगर जिले के जितने भी पर्यटक केंद्र हैं या पर्यटन से जुड़े चीजें हैं, इस अभियान के बाद में जब लोग इससे जुड़ेंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि इससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और वैश्विक मानचित्र पर एक नए तरीके से अशोकनगर को ले जाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि गाइडों की कमी के कारण अशोकनगर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी गई थी। साथ ही इन स्थानों के बारे में भी चीजें ठीक ठाक तरीके से लोगों के बीच में नहीं पहुंच रही थी। उम्मीद की जा रही है कि पहले दौर में जिन लोगों को ये पर्यटक मित्र बनाए जा रहे हैं, आगे चल के वो गाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं और ये योजना आगे भी चलाई जा सकती है। तो पहले इस मामले में देखिए कि अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने क्या बोला। आप जानते हैं कि अशोकनगर जिले में चंदेरी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट पर्यटन स्थल के रूप में, और यह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि एक पुरातात्विक शहर भी है जहाँ पे पुरातत्व के कई सारे साइट्स हैं और पर्यटक भी बड़ी संख्या में इनको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से अन्य भी क्षेत्र हैं जो अशोकनगर जिले के, जैसे आप करीला का जानकी माता मंदिर आप लीजिए और थुबोन जी का आप देखिए जहाँ पे कि जैन अतिशय परिसर है, जैन धर्म से संबंधित। और ईसागढ़ में कदवाया जो क्षेत्र है जहाँ पे कि भी चंदेल कालीन मूर्तियां और मंदिरों के कई अवशेष है। माता बिजासना देवी का मंदिर तो है। तो ये सारे स्थल हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और पुरातत्व के और पर्यटन के अच्छे स्थल हैं। अगर कोई पर्यटक आता है किसी भी पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के लिए, तो वो वहाँ के बारे में और उन पुरातात्विक और जो ऐतिहासिक संरचना है उसके बारे में जानने का प्रयास करता है कि ये कब अस्तित्व में आई, किसने बनाया इसको। और मंदिरों को आप देखेंगे जैसे और उसके जो स्थापत्य कला हैं, चंदेरी में हो या कदवाया में हो या भुवन जी में हो, तो इसमें उनके बारे में वो जानना चाहते हैं कौन सी स्थापत्य कला का है, ये मूर्ति किसको डिपिक्ट करते हैं कि ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ठीक है, इस तरह के कौन सी देवी हैं। तो इस तरह के, और हर कोई उसको आसानी से नहीं पहचान सकता है, जो उसके बारे में जानता है वही दे सकता है। दूसरा एक ये भी बात रहती है कि जब पर्यटक आते हैं तो इन सारे जानकारी के लिए वो किसी की सहायता लेना चाहते हैं जो गाइड के रूप में रहते हैं। अब गाइड की उपलब्धता ऑथेंटिक तरीके से इतनी आसानी से हो नहीं पाती है। एक ये भी रहता है कि उनके फीस के भी सूझ रहते हैं कि अगर आपको पहले से पता नहीं हो कि ये कितने समय का कितना चार्ज करेगा, तो आप थोड़े आशंकित रहेंगे कि पता नहीं ये कितना मांगेगा, नहीं मांगेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो तमाम तरह के आशंकाएं रहती है। तो पर्यटक जो आते हैं किसी भी साइट के बारे में अगर विजिट करना चाहते हैं, तो अगर उनको आसानी से ऑथेंटिक तरीके से अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति मिल जाए, और खासकर जो स्थानीय ही हो, तो मुझे लगता है कि उसको एक अच्छी अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है, अच्छी अनुभूति की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए जब माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल काउंसिल जो हर जिले के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है, तो उसकी बैठक हुई थी, तो ये चर्चा हुई। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इसको शहर से स्वीकृति भी दिया कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे काम किया जाए कि कम से कम 10-10 युवक और युवतियों को चंदेरी क्षेत्र में और कदवाया क्षेत्र में वहाँ के जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और पर्यटन से संबंधित जो साइट्स हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, उनको ब्रीफिंग दिया जाए, नोट्स दिए जाए, जो थोड़े से हिस्ट्री में जिनकी रुचि हो और जो थोड़े से कम्युनिकेशन में भी इंटरेस्ट रखते हो। और स्थानीय स्तर पर DATCC के माध्यम से उनको एक प्रशिक्षण सत्र ऑर्गेनाइज करके उनको प्रमाण पत्र दिया जाए, साइट्स के विजिट कराए जाए, साइट्स के बारे में उनको बताया जाए कि अगर पर्यटक आते हैं तो किस प्रकार से उन साइट्स के बारे में उनको एक्सप्लेन किया जाए। इसमें हमने जो पुराने जो यहाँ के गाइड्स हैं उनके सेवाएं हमने ली है, जो इस एरिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं, चाहे चंदेरी क्षेत्र के हों या कदवाया क्षेत्र के हों। और ऐसा नहीं कि उनको अभी हमने 1 सप्ताह का उनको क्लासरूम सेशन और 1 सप्ताह का उनको ऑन साइट का रखा है, और आगे भी उनको बीच बीच में भी ओरिएंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल 15 दिन में कोई परफेक्ट गाइड बन जाएगा।
दूसरा कि व्यवहारगत क्या चीजें झलकनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है कि कोई पर्यटक आता है तो आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको एकदम लूटा जा रहा है, ठीक है ना, या फिर गलत जानकारी दी जा रही है, बहकाया जा रहा है। तो इन सब पे भी चर्चाएं होंगी। इसमें जिला प्रशासन जो DATCC है, ये कोई उनको हायर नहीं कर रहा है, ये उनको कोई मतलब सैलरी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ये केवल ये कहेगा कि ये लोग गाइड हैं, तो हम अपने अपने हाँ अधिकृत रूप से हैं, इनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, हमारी निगरानी में है। और हम अपने उसके DATCC की जो वेबसाइट है उस पर भी उनको जगह देंगे इम्पैनल्ड पर्यटक मित्र के रूप में, क्योंकि एक गाइड बनने की प्रक्रिया लंबी होती है। आप जितना उस पर मेहनत करते हैं उतना बेहतर आप बन पाते हैं वो, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से अब इनमें से भी कुछ इच्छुक होंगे, तो हो सकता है कि आगे जाके बेहतर गाइड बने। अगर कोई इच्छुक नहीं होंगे तो वो छोड़ भी देंगे, बट उसको हम लोग बीच बीच में चेक करते रहे। पूरी प्रक्रिया को ये माना जाए सर कि बड़े स्थान है अशोकनगर जिले में, मगर गाइड की कमी के कारण टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे, खींच नहीं पा रहे थे। वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि किसी अगर कोई पर्यटक एक बार आता है और उसको आपने वहाँ के साइट्स के बारे में अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके इंटरेस्ट क्रिएट किया, अच्छा कहानी उनको बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे व्यवहार के साथ, तो वो आगे मुझे लगता है 10-20 लोगों को और अट्रैक्ट करेगा। तो इससे आपका एक चेन बनेगा, तो इसमें होगा। तो ये एक मेजर हमें गैप महसूस हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको किया। DATCC के माध्यम से हम इसको और थोड़ा बीच बीच में इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी और किया जा सकता है करेंगे। कुछ उनको हम वो भी सिंबल देंगे, जैसे कि DATCC का वो जैकेट पहन के रहें, पर्यटक मित्र का कैप लगाएं, ताकि आइडेंटिफाई हो कि ये एक ऑथेंटिक पर्यटक मित्र हैं। और हम एक पर्यटक सूचना केंद्र भी चंदेरी में और ईसागढ़ में स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर कोई पर्यटक आए, ऑब्वियसली इसमें पर्यटन बोर्ड भी हमारी मदद करेगा, जो उनसे कम्युनिकेशन हुआ है तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो जो कि अगर कोई आए और हम कहे कि भाई हम घूमना चाहते हैं, तो हम कहें कि भैया कि आपको गाइड करने के लिए ये लोग हैं, इसमें से आप चूज कर लो। सेंटर हाँ हाँ, या वो डायरेक्टली, चूंकि हमारे वेबसाइट पे रहेगा, तो वो डायरेक्टली भी कॉल करके वो चेक कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, और कौन से साइट देखने लायक हैं। तो अभी पहली फेज में सर कितने लोगों को अभी हमने ऐसे वॉलंटियरली हमने ऐसे बुलाया था कि ओपन टू ऑल था, कि जिसको इच्छुक हो। हमने जो चंदेरी महाविद्यालय से भी संपर्क किया था, और जिले के भी जो महाविद्यालय हैं, जो वहाँ के भी जो इच्छुक यंग लोग हैं, अगर उसमें आना चाहें तो आए। तो अभी शुरू में करीब चंदेरी में 20 लोगों के आसपास, 20-25 लोगों के आसपास लोगों ने विलिंगनेस शो किया था। तो उनका हमने ट्रेनिंग सेशन क्लासरूम का भी 7 दिन का रखा था। अब उसका फील्ड ट्रेनिंग भी देंगे, प्रशिक्षण। और कदबाया में भी लगभग 10-12 लोगों ने विलिंगनेस शो किया था, तो उनका भी अभी क्लासरूम का चल रहा है। और फिर उसको वो सारे पुरातात्विक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करा के भी उनको ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए सर आपको खूब सारी बधाई। धन्यवाद। हाँ, और इसको और बेहतर करने के लिए लगातार DATCC के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे, और पर्यटन बोर्ड से भी एक्सपर्ट्स बुला के इनको बीच बीच में हम इसको ओरिएंट करेंगे।